जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की आज्ञा से मैंने 6 दिन का शुक्राना सत्संग अपना पूरा किया और आज ये मेरा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है। कहने में बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो पहले के सत्संगों में या आज में, तो आप मुझे और मेरे गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी ने जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तो जुड़ने के कोई 4-5 महीने, जब गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाने शुरू किए तब से लेकर आज तक ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुनवाए गुरु जी ने मुझे। और मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने दुश्मन हैं सच बोलूं तो। क्योंकि अपने आप में ही रहना, अपने घर से मतलब रखना, अपने काम से मतलब रखना, बट लोग पीठ पीछे कितना जलते हैं या क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं अपने मन से, वो मुझे नहीं पता था। ये सब मेरे गुरुपा जानते हैं। और स्टिल अभी तक गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाते हैं। और जो कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो गुरुजी खुद ही संभाल लेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारा हर तरफ से बचाव करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आगे भी आप हमारा पूरा पूरा ध्यान रखोगे, ये मुझे पता है। अपनी थी का हाथ आप कभी नहीं छोड़ोगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2024 में सावन से पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आना शुरू हो गया था कि शिव पुराण पढ़, शिव पुराण पढ़। करते 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 टाइम बीत गया। हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे बुक लानी है, क्योंकि बुक थी नहीं। और करते करते इस साल फिर सावन से पहले गुरुजी ने शिव पुराण की आज्ञा दी। और जब पिछले साल गुरुजी ने कहा था शिव पुराण पढ़ने के लिए, तब पढ़ा तो नहीं था, लेकिन चैनल पे शिव पुराण पूरी सुनी थी मैंने। और इस साल गुरुजी ने पहले तो पंचमुखी हनुमान जी का पहरा हमारे घर पर लगाया। मेरी बेटी हिमाचल में गई थी घूमने, तो वहां से उसके मन में भाव डाला, वो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आई, छोटी सी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग्स का। फिर उसके बाद संगत जी, मेरी छोटी बेटी की फ्रेंड हरिद्वार गई थी, और सावन से पहले गुरुजी ने हमें उसके थ्रू शिवलिंग और नंदी महाराज हमें ब्लेस किए। छोटे से बहुत प्यारे से क्रिस्टल में है वो। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और शिवलिंग ब्लेस करने से पहले संगत जी, हमें गुरुजी ने मेरी रूटीन बनाई थी मंदिर की, जल चढ़ाने की। शायद वो मेरी जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और गुरुजी ने मुझे फिर महादेव से कनेक्ट किया, और मेरा डेली का रूटीन हो गया मंदिर जाने का, जल चढ़ाने का, जल लेकर आने का और जल का छिड़काव करने का। और संगत जी, हमें सावन और उससे पहले, सावन से पहले हमें शिवलिंग भी ब्लेस हुआ, और हमें गुरुजी ने मेरे को शिव पुराण भी मैंने अपनी बेटी से बोलकर मंगवा ली। और मैंने शिव पुराण गुरुजी के चरणों में रखी कि गुरुजी आप इसे ब्लेस करें और मुझे आज्ञा दें कि मैं कब स्टार्ट करूं। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा आती है कि 11 जुलाई से, क्योंकि 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा था। तो मैंने 11 जुलाई से शिव पुराण शुरू की पढ़नी। डेली का एक अध्याय पढ़ती थी, क्योंकि समय इतना नहीं है मेरे पास, क्योंकि सारे काम हैं, शॉप पर आना है, तो इस वजह से इतना टाइम नहीं होता था। तो मैंने 11 जुलाई से वो शिव पुराण स्टार्ट किया गुरुजी के चरणों में बैठकर। पहले 4 दिन, पहले जो फर्स्ट 4 डेज थे जब मैंने शिव पुराण पढ़ी है, मुझे गुरुजी की चंदन की फ्रेगनेंस आती रही। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना कि आपने मेरा वो पाठ स्वीकार किया
और आज्ञा भी दी और अपनी प्रेजेंस भी फील कराई। उसके बाद संगत जी 5वें दिन से चंदन की खुशबू नहीं आई, फिर लाइट फ्लिकर होना शुरू हो गई थी। ऐसे करते करते रोज का एक अध्याय पढ़ना, और मैंने 82 डेज लगातार शिव पुराण जो है वो पढ़ी। 82 डेज। और मेरे चैनल पर वो वीडियोस अपलोडेड भी हैं। फिर गुरु जी की आज्ञा आती है मुझे 82, जिस दिन 82वां दिन था, 82 डे था, मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है कि शिव पुराण ऐसे नहीं पढ़नी है, इसको संकल्प लेके पढ़। मैं हैरान। मैं क्या गुरु जी अब क्या करूं, अब जो ये शुरू की है शिव पुराण, क्या मैं इसको यहीं पे रोक दूं, दोबारा से शुरू करूं इसको? मैं बड़ी दुविधा में थी। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी से कहा कि आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं। गुरु जी के समक्ष बैठी और गुरु जी से बात की मैंने। जब मैंने ऐसा बोला कि मैं क्या इस शिव पुराण जो मैं पढ़ रही हूँ, क्या मैं इसको यहीं रोक दूं, फिर से दोबारा से शुरू करूं? तब गुरु जी ने अपनी आईज हिलाई। वहां मुझे वो कंफर्मेशन मिली कि मुझे यहाँ पे इस शिव पुराण को रोकना है और मुझे दोबारा से शुरू करनी है, लेकिन संकल्प लेकर। अब संकल्प कैसे लेना है वो भी मुझे गुरुजी ने बताया। 21 दिन, 41 दिन या सवा महीना, जैसे भी आप कर सको। अब समय की कमी, अक्टूबर का महीना, ये मैसेज मुझे 30 सितंबर को मिलता है और 1 अक्टूबर से स्टार्ट करना है मुझे। ये जो 1 अक्टूबर 2025 की बात कर रही हूँ मैं। ऊपर से त्योहारों के दिन, दुकान पे भी काम है, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल। ऐसे में शिव पुराण कैसे शुरू करूं? और पर मन था कि अब गुरुजी की का हुक्म हुआ कि इसको यहाँ रोक, दोबारा से शुरू कर। नया महीना और दिवाली का महीना, त्योहारों का महीना, बस मन में एक भाव आया कि नहीं, मुझे शुरू करनी है। संगत जी, मैंने 1 अक्टूबर को शिव पुराण राइट फ्रॉम द बिगनिंग फर्स्ट पेज से स्टार्ट की। और सबसे बड़ी बात, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये आज्ञा दी कि मैं शिव पुराण पढूं। तरीका मेरा सही नहीं था तो उन्होंने सही करवाया। और सच बोलूं तो मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि शिव पुराण कैसे पढ़ी जाती है या संकल्प लेके पढ़ी जाती है। ऐसी मेरी नॉलेज में कुछ था नहीं, मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा पढ़, तो मैंने बुक लाई और स्टार्ट कर दिया उनकी आज्ञा से। फिर संगत जी, मैंने 1 अक्टूबर से शिव पुराण पढ़नी शुरू कर दी। कोशिश रखी 10-10 पेज, 15-15 पेज, इस तरह से। मैंने गुरुजी से ये बोला कि मेरे को जैसे जैसे समय मिलेगा दिन में, चाहे मैं 2 बार पढूं, 3 बार पढूं, सुबह, दोपहर और रात, जैसे भी मेरे पास समय होगा, लेकिन मैं पढ़ूंगी। और मैंने 21 दिन के संकल्प के साथ शिव पुराण को स्टार्ट किया। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ूंगी, कभी भी नहीं। कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा मैंने कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा एक टाइम आएगा कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ूंगी। ये सब मेरे गुरुपा की मेहर है, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। संगत जी, मैंने शिव पुराण शुरू किया और करते करते फर्स्ट वीक ऐसे निकल गया। 10 दिन बीते। 11वें दिन जब मैं पाठ करके शॉप पर आ गई, मैं शॉप पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी, और इतने में एक आप कह लो सपेरा कह लो या फिर अगोरी बाबा टाइप कह लो या कुछ इस तरह से साधु एक आए। उन्होंने मेरी शॉप का दरवाज़ा नॉक किया हल्का सा। मैंने देखा, मैं उठ के गई तो मैंने उनको
10 रुपए का सिक्का। उन्होंने कहा ये नहीं। पहले तो उन्होंने मुझे वो बातें बोलनी शुरू की जो मुझे गुरुजी मैसेजेस देते थे। वो सारी बातें उन्होंने बोली, और मैं अपने मन में मंत्र जाप कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और उनकी बातें सुनी जा रही हूँ और हाँ जी सिर हिला रही हूँ। डिट्टो वही सेम बातें जो मुझे मैसेजेस रोज आते थे गुरु जी के। फिर उसके बाद मैंने जब उनको 10 का सिक्का देना चाहा तो उन्होंने कहा ये नहीं, तू 20 का नोट लेकर आ। मेरे पास 20 का नोट नहीं था, मैंने 10-10 के 2 नोट लिए। मैं लेकर गई बाहर। संगत जी, उन्होंने मेरे सामने उन 2 नोटों में एक छोटा सा पत्थर रखा। कहते मैं ये एक पत्थर रखता हूँ तो। और उसके बाद उन नोटों को फोल्ड किया मेरे सामने ही। वो पत्थर दिख रहा था मुझे, मेरे सामने, बिल्कुल सामने। उसके बाद संगत जी, उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ाए वो दोनों नोट और पत्थर, उसमें लिपटा हुआ, मतलब नोटों के बीच में पत्थर। उन्होंने कहा इसको माथे से लगा। मैंने माथे से लगाया, और इस दौरान वो मुझे बीच बीच में कब 1-2 बार उन्होंने बोला भी, चलो किसी को चाय पिला देना, किसी को खाना खिला देना। ये मैं क्या, हाँ जी हाँ जी। तो सारी वही बातें जो गुरुजी मुझे मैसेजेस देते हैं, और मैं बहुत हैरान। और फिर जब उन्होंने कहा इसको मतलब अपने माथे से लगा इन नोटों को, तो मेरे सामने वो पत्थर मुझे दिख रहा था, ब्राउनिश से शेड का, वो छोटा सा पत्थर था ऐसे, मस्टर्ड ब्राउनिश कलर का, इस तरह का। और फिर उन्होंने कहा इसको देख। मैंने जब वो नोटों में उस पत्थर को देखा, संगत जी मेरी, मैं हैरान हो गई, मेरी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। वो पत्थर पत्थर नहीं रहा, वो रुद्राक्ष बन गया। इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग्स मिली उस दिन, और मैं हैरान हो गई। मतलब मेरे सामने वो एक मैजिक था, एक पत्थर जो मेरे सामने नोट में रखा गया और मुझे पकड़ाया गया, और वो पत्थर मुझे दिख भी रहा था। और जब मैंने उसे माथे से लगा के उसको, उन्होंने कहा इसको खोल के देख, मैंने देखा। मैंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने कहा देख लिया। मैंने कहा हाँ जी। और मैं हैरान, मन ही मन बहुत बहुत हैरान कि ये क्या जादू हुआ। फिर वो मुझे कुछ बातें समझाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, और वो मुझे आशीर्वाद देकर, मेरे से दक्षिणा लेकर चले गए, और इतना बोल के गए कि तेरा माड़ा टाइम खत्म। और मैं मन में सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, ओम शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा, सिर्फ यही चल रहा था मेरे मन में। मतलब मैं समझी वो एक साधु ही है। पर बाद में जब मेरे दिमाग में वो बातें आई कि वो तो सारी बातें वही बोल रहे थे जो गुरुजी मुझे मैसेजेस देते हैं। और फिर बीच में उन्होंने 1-2 बार बोला अच्छा किसी को चाय भी पिला देना, किसी को खाना भी खिला देना। तो ये क्या गुरुजी थे या स्वयं महादेव आए थे? और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे गए। और उन्होंने कहा कि इसको संभाल के रखना, अपने मंदिर में रख देना। और ये भी कहा कि इन 20 रुपयों से केले खरीद के गाय को खिला देना, जो मैंने अभी तक नहीं मैं कर पाई हूँ, क्योंकि गाय यहाँ हमारे आसपास कहीं भी नहीं हमें दिखती है। तो वो अभी मेरा काम पेंडिंग है। और मैं गुरु जी का किन शब्दों में शुक्राना करूं, मुझे नहीं पता। वो रुद्राक्ष मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ है,
ड्रॉअर में। गुरुजी ने मुझे 5 मुखी रुद्राक्ष ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। और ऐसे ही कई बार पहले भी मेरे साथ हो चुका है संगत जी। उसके बाद मैंने पाठ किया, जैसे 1 हफ्ता निकला, 2 हफ्ते निकले, तीसरा हफ्ता भी निकला, लेकिन मेरा पाठ बहुत पेंडिंग था। अब मुझे वो देखकर, बुक देखकर मुझे 832 के 34 पेजेस थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, और मेरे अभी 200-250 पेज ही हुआ था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मेरा ये शिव पुराण का पाठ पूरा होगा कि नहीं। मैं गुरुजी को बार बार अरदास कर रही थी, गुरुजी आप हाथ पकड़ के मेरा पाठ पूरा करा देना। और 21 दिन में वो पाठ कंप्लीट करना था, और 21 को, 20 और 21 की दिवाली भी थी। तो बहुत टेंशन थी, उधर से काम का सीजन, उधर से दिन त्योहार, घर में भी काम करना है। फिर मैंने मतलब 1.5-2 घंटे बैठकर वो पाठ किया, मॉर्निंग में भी, दोपहर को भी और रात को भी। और फाइनली गुरुजी ने वो मेरा 21 को वो मेरा पाठ शिवपुराण का कंप्लीट करवाया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हाथ पकड़कर मेरा पाठ कंप्लीट करवाया, और आपने ये भी बताया कि शिवपुराण का पाठ करने का तरीका क्या है, और इसे संकल्प लेकर ही करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद ये तो हुआ शिव पुराण का पाठ। और उसके बाद देखिए गुरु जी ने, मैंने ना एक सूट ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, और वो मेरा सूट आना था कोई अम, दिवाली के बाद, यानी कि वो मेरा 3-4 नवंबर में आना था सूट। और मेरा मन था कि वो मुझे दिवाली के बाद, मतलब जो संडे आ रहा है 26 को, उससे पहले आ जाता तो मैं 26 को वो पहन सकती थी। गुरुजी ने हमें सेवा दी हुई थी सत्संग की, तो मेरा मन था मैं उधर पहनूं वो सूट। और जो मतलब डिलीवरी सूट की मेरे को आनी थी नवंबर में, वो मुझे गुरुजी ने दिवाली वाले दिन दी। यानी कि वो दिवाली वाले दिन गुरुजी ने मुझे वो गिफ्ट दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बर्थडे पे भी गुरुजी ने गिफ्ट दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले 2 साल से मुझे गुरुजी, पिछले साल और इस साल दोनों बार गुरुजी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया, उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, दिवाली पे भी मुझे गुरुपा ने वो सूट ब्लेस किया, उसके लिए भी बेअंत शुक्राना। और फाइनली मैंने वो 26 को, फिर अब मुझे था कि थोड़ा इसका फिटिंग का इशू रहेगा, तो मैं गुरुजी के पास बैठी थी संडे को, जिस दिन सत्संग जाना था, सेवा थी हमारी। और सुबह मॉर्निंग में गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने कहा कि सूट पहन के तो देख। तो मेरे मन में था कि उसका मतलब आल्टर करना पड़ेगा उसको, तो मैं कहाँ पहनूंगी वो सूट। बार बार गुरुजी मुझे बोल रहे थे तू पहन के तो देख, पहन के तो देख। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो सूट एकदम फिट आया। और उसी साइज के सूट आगे भी मंगवाया है, लेकिन वो लूज होता है मुझे। लेकिन वो इतना बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग, जैसे मेरे ही नाप का सिला हुआ सूट होता है। देखो गुरुजी की महिमा, और गुरुजी कैसे थॉट डालते हैं मन में, और किस तरह टेलीपैथिकली हमें बताते हैं हर चीज़ के बारे में। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। और मैं वो सूट पहन के बहुत बहुत खुश हुई, और मेरा बड़ा मन था वो सूट पहनने का। गुरुजी को पता था कि इसका मन है और इसको पहनना है, और गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। एक पिता अपनी बेटे की मन की बात बहुत अच्छी तरह समझता भी है और जानता भी है कि उसको कब क्या चाहिए। उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। संगत जी, संगत जी, इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हुए आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सबका बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए। सबको जय गुरु जी,
शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।